हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे जो होंगे वो कक्षा 12 पास कर चुके होंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें 12 के बाद करना क्या चाहिए। बहुत ही बच्चे होंगे असमंजस में होंगे जो 12 के बाद सोच रहे हैं हमें करें क्या क्या करें। तो मैं आपके लिए ये आज वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत दिनों बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि उसका रीज़न उसमें देखे थे आप, शॉर्ट वीडियो में गए होंगे तो वहाँ पे देखे थे कि उसका रीज़न ये था कि अब मेरा जो यूट्यूब चैनल था उसके मोनेटाइजेशन में कुछ दिक्कत थी। तो देखें अब मोनेटाइजेशन कब होता है मेरे चैनल, कब नहीं होता है, उसकी बात अलग करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के जो बच्चे हैं। कक्षा 12 के बच्चे अब क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। चलिए, अब क्या करना चाहिए, कक्षा 12 के बाद आप क्या करें उसकी हम बात करते हैं। देखो, कक्षा 12 के बाद क्या क्या कोर्स हैं, उन कोर्सों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से हैं, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से हैं, उनकी भी बात करेंगे। और ग्रेजुएशन किन किन सब्जेक्ट में या किन चीज़ों में ग्रेजुएशन आपकी डिग्री लेना चाहिए, इन बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूँ। और जो आर्ट से हैं, आर्ट वाले भी क्या करें, बीए वो बीए में एडमिशन ले लें ग्रेजुएशन में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बीए करें, आराम से करें। और आगे चल के वो सिविल की प्रिपरेशन में लग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एडमिशन करा लें। उसके बाद जो एसएससी वगैरह की तैयारी है उनका तैयारी करना स्टार्ट कर दें। चलो, मैं बात करता हूँ बीएससी वाले बच्चे। देखो, जो पीसीएम वाले हैं ये बीएससी कर सकते हैं, और जो पीसीबी वाले हैं ये भी क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। और जो पीसीबी वाले हैं अगर ये क्या करें, बीएससी नर्सिंग, बीएससी जो नर्सिंग होता है उसको करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पीसीबी वाले हैं, पीसीएम वाले बीएससी अपना इनका मैथ होगा, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही ये क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। देखो, ये 3 साल की अवधि की डिग्री होगी जो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी। और इसमें जो देखो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ये जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए है। और बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहे पीसीबी वाले हों चाहे पीसीएम वाले भी ले सकते हैं। और बीएससी फिजिक्स तो रहेगा ही, फिजिक्स तो रहेगा, चाहे वो मैथ्स वाले रहें चाहे बायो वाले रहें। बायो वाले में भी वगैरह में क्या सेलेक्ट हो सकते हैं। बीए वाले क्या करें, बीए में आसानी से आप एडमिशन ले सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें कहीं भी, चाहे गांव में हो तो गांव में भी एडमिशन आपको मिलता है, कहीं भी आप एडमिशन ग्रेजुएशन में ले सकते हो। 3 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री आपको मिल जाएगी। एमबीबीएस का भी अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो एमबीबीएस भी कर सकते हैं। ये अवधि होती है 5 साल का कोर्स होता है, ठीक। और बीडीएस जो होता है ये डेंटल वाले होते हैं, इनका भी 5 साल का कोर्स होता है। जो पीसीबी वाले हैं ये उन बच्चों के लिए है, वो बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 12th इंटीग्रेटेड कोर्स यूजी पीजी के द्वारा जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के कोर्सेज हैं उनको भी आप 12th के बाद कर सकते हो। बैचलर ऑफ सोशल वर्क या बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन मतलब आप अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप जर्नलिज्म कर लीजिए। जब जर्नलिज्म का डिग्री पीसीएम मिल जाएगी, पीसीएम वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात बीटेक बीई, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीसीए जो पीसीएम वाले बच्चे हैं बीसीए भी कर सकते हैं। और यहाँ देखो, बीटेक आप इसमें सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल में हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब में आप बीटेक वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और ये इन सब के कोर्सेज़ को कर सकते हैं। जिसे ऑटोमोबाइल, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियर, इन सब को आप कर लोगे तो आपके पास एक वो डिग्री तो मिलेगी ही, और आप किसी भी कंपनी में जा करके आप अपना जॉब कर सकते हो, अच्छी सैलरी पा सकते हो। ये हो गया बीटेक के बारे में जो पीसीएम के वाले बच्चे हैं। और हाँ, पीसीएम के बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी, देखो ये सब तो फॉरेन की यूनिवर्सिटी हैं। जो है यहाँ देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये सब मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी हैं जो वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। इसका प्रोसेस अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसका प्रोसेस भी बताऊँगा आप किस तरीके से यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच सकते हैं जो बाहर की कंट्री हैं वहाँ पे। और भारत की जो यूनिवर्सिटी हैं, भारत की यूनिवर्सिटी में जैसे आप देखो, पीसीएम के जो बच्चे हैं जैसे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जो हैं,
और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और भी जो अदर हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा जान जाओगे, थोड़ा सा क्या बहुत कुछ जान जाओगे और आप कंपनी में जॉब कर सकते हो। और आपको कंपनी खुद हायर करके ले जाएगी, आपको मंथ या मतलब आपको सलीना पैकेज देगी, इतना 10 लाख 20 लाख 15 लाख करोड़ का पैकेज देकर को आपको उठा ले जाएगी अपनी कंपनी में, आपको किसी भी पद पर रख देगी। तो यहाँ पे आपकी योग्यता जो उसको लगेगी जिस अकॉर्डिंग उसी हिसाब से आपको पैकेज देगी और लेकर जाएगी। जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप एडमिशन लेंगे, बीटेक वगैरह थ्रू करेंगे, वो सब चीज़ें आगे चले जाएंगे। और ये सब यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं, जो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। 12th के बाद और कैरियर ऑप्शन क्या हैं उसके बाद हम कर लें, रोज़गार में क्या हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। पीसीबी के बाद प्रमुख मेडिसिन एंड सर्जरी, डेंटल सर्जरी, बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ विटिकल्चर, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बीएससी देखो, बीएससी बायोकेमिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब में आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी के लिए बहुत से कोर्सेस हैं, बीएससी में बहुत से कोर्सेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने अनुसार, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ों को कर सकते हो। पीसीबी मतलब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है वो तो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलम्बे, ये सब तो विदेश की यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, तो ठीक है आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ से आपको मतलब क्या प्रोसेस है उसको हम अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं और अपने यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बीएससी वगैरह करने चाहो तो बनारस से भी कर सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है यहाँ से भी कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे हर एक यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। यहाँ देखो इलाहाबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब से भी आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हो। तो ये हो गया, सारी यूनिवर्सिटी चल रही हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं। आप उन्हीं यूनिवर्सिटी से करिए जहाँ से आपको अगर मतलब बाहर नहीं जा सकते तो आप नज़दीक के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगा सकते हैं। नहीं तो आप दिल्ली जाना चाहें तो दिल्ली चले जाएँ, बीएचयू, बनारस, इलाहाबाद, इन सब यूनिवर्सिटी से आप ज़रूर बीएससी वगैरह कर लें, जो भी डिग्रियाँ लेना चाहते हैं। या आप आईआईटी कॉलेज में कोई जाना चाहते हैं तो बीटेक वगैरह करना चाहते हैं तो आईआईटी कॉलेज से बीटेक करिए। चलिए आगे हम लेते हैं आगे जो आपके जो रोज़गार की बातें करेंगे हम कुछ रोज़गार। ये देखो बीकॉम वाले को देख लीजिए बच्चे, बीकॉम वाले हैं जो कॉमर्स वाले रहेंगे, कॉमर्स बीकॉम करेंगे, सीए, बीई, इन सब के लिए कोर्स हैं, बीबीए, बीएमएस, ये वो बायो वाले बीएमएस नहीं है, ठीक, ध्यान देना। और आगे देख लेते हैं, इनके लिए भी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। और आगे हम कुछ बात कर लेंगे इसमें आपके रोज़गार, अगर आप 12th के बाद कोई भी रोज़गार, सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, वो क्या आपके विकल्प हो सकते हैं। देखो 12th के बाद सरकारी नौकरी, ये क्या आपका विकल्प क्या क्या है। जैसे बैंक, पीओ और क्लर्क, ये क्लर्क और पीओ की जो वैकेंसी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद आती है। जैसे आप बीए कर रहे हैं, क्या करिए बीए में एडमिशन करवा लीजिए, उसके बाद आप एसएससी के थ्रू या बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपको जब एसएससी या बैंक की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा अच्छे तरीके से, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप बैंक, पीओ, क्लर्क वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। जो रेलवे की नौकरी आती हैं, ग्रुप डी वगैरह की नौकरी जो 12th से ही आती है, उसको आप यहाँ रेलवे की नौकरियाँ कर सकते हैं। और एक तो है जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, आईटीआई में एडमिशन कर लें। आईटीआई के बाद जब रेलवे में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ तो सारे जो पोस्टेड होते हैं ज़्यादातर आईटीआई पॉलीटेक्निक के लिए बच्चों के लिए अब पोस्टेड आने लगी हैं। और एसएससी की नौकरियां हर साल आती हैं, एसएससी की नौकरियां। और एमटीएस वगैरह जो है 12th के बाद से, जो 12th के बच्चे हैं 12th के बाद से ही एमटीएस वगैरह आ जाती हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह देना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन आप कहीं से भी कर लें, चाहे आप अपने गाँव से ही ग्रेजुएशन अगर होता है तो वहाँ से ही कर सकते हैं, या मुक्त विश्वविद्यालय से ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और टीचिंग नौकरियां ये होता है आपको बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने के बाद जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। अब तो ये भी सिस्टम हो गया है, जो 4 वर्ष का बीटीसी, 5 साल का बीटीसी होने लगा है। तो आप 12th के बाद भी ये टीचिंग की जो जॉब के लिए आप पहले कोर्स करोगे तब जाके टीचिंग टेटोर वगैरह निकालोगे तब जाके टीचर बन सकते हो। पुलिस की नौकरियाँ हैं, 12th के बाद ही पुलिस की नौकरी आती है। कांस्टेबल जो होते हैं वो आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा सेना में जाने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप एयरफोर्स, नेवी,
वगैरह में आपको 12th के बाद 10th के बाद ही, 10th और 12th में ही अप्लाई करना हो जाता है, आपको मिल जाएगा। भारतीय सेना हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, भारतीय रेलवे, ये सारे रेलवे और सेना की जो वैकेंसियाँ हैं, देखो इन सब वैकेंसियाँ आपको आ जाती हैं। एनडीए वगैरह जो है 12th में ही, 12th वाले ही बच्चे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आपके रोज़गार की भी बातें हो गई हैं, आपको कौन कौन सी डिग्रियाँ लेना चाहिए उन सब की भी बातें हो गई हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो, एक बार वीडियो फिर से देखें। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स करें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेना है, उन सब के बारे में जानना है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस यूनिवर्सिटी में या जहाँ एडमिशन आपको लेना है उसके बारे में कमेंट करेंगे तो हम आपको उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।